ओम श्री आदिमूल गणपतये नमो नमः। महान शक्तिमंडल स्तूप और आदिदीप के शासन के बारे में आदि महागणपति के अनुग्रह भाषण। मूल प्रकृति सभी मूल शक्तियों का सार है। काल या समय उस मूल का एक अंग है। कोई भी एक कार्य करने के लिए उपयुक्त हर साधन उस मूल का ही अंग है। मैं आदिमूल गणपति इस भूग्रह का मूल शक्ति के रूप में विराजमान हूँ। मनुष्य के आत्मा और प्राण शक्ति के अंदर पूर्ण रूप से मिलकर कार्य करता हूँ। शरीर रूपी प्राथमिक साधन के भी मूल मैं ही हूँ। मनुष्य के शरीर का निर्माण अपने माँ के गर्भ में होती है। उस शरीर में सबसे पहले पैदा होने वाले एक अणु ही उस शरीर का मूलाधार अणु बनती है। इसी प्रकार इस पृथ्वी का भी गति का आधार एक मूल अणु है। वह मूल अणु प्रत्येक 4 युगों की सीमा पर एक बार पुनर्व्यवस्थित होता है। इसी प्रकार इस पृथ्वी का भी गति का आधार एक मूल अणु होती है। वह मूल अणु प्रत्येक 4 युगों अर्थात एक महायुग की सीमा पर एक बार पुनर्व्यवस्थित होता है। नया शरीर का निर्माण करने वाला इस भूग्रह अपने मूलाधार अणु को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है। पुराने मूलाधार अणु अपने क्रियाशीलता खोना शुरू कर दिया है। नया उच्चतम मूलाधार अणु अपना आकार लेने लगा है। अगले 4 युगों के जीवन के लिए इस पृथ्वी ग्रह अपने आप को नवीनीकृत कर रही है। इसके लिए आवश्यक कार्य ही महान शक्ति मंडल मीनारों स्तूपों का निर्माण और आदिदीप का प्रतिष्ठापन होना। घटित हो रहे हर घटना उत्कृष्टता का अभिव्यक्ति ही है। पृथ्वी के सबसे पहले अणु जो उसका मूलाधार शक्ति है, उसे पुनर्निर्माण करने के लिए भारत भूभाग को आधार बनाकर शक्तिमंडल स्तूपों को स्थापित किया जा रहा है। इस क्षेत्र का व्यवस्था और ऊर्जाओं का स्थिति ही इसका मूल कारण है। यानी जो भारत के अंदर ये शक्ति मंडल स्थापित होने का कारण, इसका आधार बनने का कारण है भारत भूभाग का इस तरह व्यवस्थित होना कि उसको इतना शक्तिवान होना ही उसका कारण है। एक सत्य को जानना आवश्यक है कि इस पृथ्वी का सबसे पहला मूलाधार अणु भारत नामक क्षेत्र में व्याप्त होकर विस्तृत होकर स्थित है। पृथ्वी का मूलाधार अणु जहाँ भी स्थित है, वहाँ दिव्य शक्तियाँ अधिक होते हैं। वहाँ ब्रह्मांडीय प्रकाश भी प्रचुर मात्रा में होती है। इसी के अनुरूप ही युग परिवर्तन के कार्य के लिए शक्तियाँ प्रदान करने के लिए देवी देवताओं के द्वारा निर्माण हुई है इस महान शक्तिमंडल स्तूप। सुविशाल क्षेत्र भारत देश इस पृथ्वी का मूल केंद्र है। इस क्षेत्र के चारों दिशाओं में अपना पैर रखकर, यानी वो एक अपना चरण रखकर निर्माण हो रहे हैं इस महान ऊर्जावान शक्तिमंडल स्तूप। जब आदिदीप अपना शासन शुरू करेगा, उस समय से लेकर इस महान शक्तिमंडल स्तूपों का निर्माण हो रहा है। ये उनके प्रतिबिंब आदिदीप के आधारभूत वीर्यवान शक्तियां प्रदान करेगी। लाइट ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। सभी आदिदीप फैली हुई शाखाओं वाले कल्प वृक्ष ही हैं। यानी कल्प वृक्ष के चहुदिश शाखाएं अपनी होती है, उसी तरह आदि दीप भी अपनी शाखाओं को फैला रही है। महान शक्तिमंडल स्तूप उस कल्प वृक्ष के जड़ जैसे हैं।
पृथ्वी और आकाश के बीच जो लाइट ब्रिज बना है, आदि दीप उसे अपने अंदर लेने का समय आ गया है। इसी कारण सतयुग विकसित हो रहा है। सतयुग पृथ्वी के नया गतिशीलता का अभिव्यक्ति है। इस समय सर्वप्रथम कालुष्य को नाश करने वाला कार्य ही किया जाएगा। शक्तिमंडल स्तूपों की स्थापना शक्तिपीठ जहाँ पर स्थित है, उन प्रमुख स्थानों में हो रहा है जो अत्यंत शक्तिशाली हैं। इनके सभी कार्यों के आवश्यक शक्तियाँ स्वयं देवता ही प्रदान कर रहे हैं। इस शक्तिमंडल स्तूपों का मूलाधार श्री हयग्रीव महर्षि के आत्मशक्तियाँ ही हैं, जो उत्तम कुल के आत्माएं हैं, जिन्होंने इस धरती के सीमा को पार कर चुके हैं। वे आत्माएं इस पृथ्वी के कर्मों को निकाल कर निर्मल बनाने का कार्य कर रहे हैं। आदिदीप एक महान साम्राज्य का रूप लेकर इस सारे पृथ्वी में फैलकर क्रियाशील होने के समय में कई प्राणियों को मुक्ति प्राप्त होगा, कई अच्छे कार्य संपन्न होंगे। इसे समझकर कार्य करें तो सत्य जीवन प्राप्त होगी। मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।